लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मांस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम जी। मैं अपने बताऊँ विधानसभा चुनाव की बात करें अगर 2024, तो ये था भाई मैडम किरण चौधरी 12 सीट जितवाओगी, 12 सीट जितवाओगी, बीजेपी ने 12 सीट जितवाओगी। तो लोकसभा में चौधरी धर्मवीर सिंह 27,000 आ रहा है, ये तो अपन बात करी। और उसके बाद भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा में भाजपा 7 सीट निकाल के ले जाने लग रही है। लोहारू तो जेपी दलाल जी आ रहे, तो इसका क्या कारण लगे अपने कि भाई क्या राजनीतिक फूट अंदर खाते या आंतरिक जो है फूट बीजेपी की भी उस चीज़ में प्रभाव पड़ा, या कांग्रेस की आंतरिक फूट थी वो चीज़ उसने ले बैठी, क्या कारण था इसका अभी तक? देखो, बीजेपी में इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं भाई हमारी सबसे अनुशासित पार्टी है और हमारी पार्टी में फूट नहीं है, लेकिन फूट है और वो समय समय पर उजागर होती है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 2 सीटें आ रही, जो है 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती जी। बीजेपी 2 सीटें आ रही। दोनों सीटों की मैं बता दूं, अभय सिंह यादव केवल इसलिए आ रहे, उन्होंने भी खूब काम कराए थे। जैसे जेपी दलाल ने काम कराए नांगल चौधरी में, अभय सिंह यादव ने भी खूब काम कराए। वो केवल इसलिए आ रहे कि राव इंद्रजीत सिंह की उन पर ठंडी निगाहें नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो चुनाव हार गए। दूसरे जेपी दलाल का बताया, वो भी केवल इसलिए आ रहे, अगर जेपी दलाल के साथ धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी पूरी मदद से जुट जाते तो कोई सवाल ही नहीं था। 700-800 वोट सारा ही तो था। सवाल ही नहीं था हारने का। लेकिन समस्या वही है ना। आपको एक बात बताता हूं मैं, धर्मवीर सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जितनी मेहनत धर्मवीर सिंह ने अपने लोकसभा के चुनाव में करी, लुहारू में कितनी करी? किरण चौधरी ने जितनी तो शाम में करी श्रुति चौधरी के लिए, लोहारू में भी तो उसका दबदबा तो था ही हमेशा से, ठीक है। जब वो निर्दलीय जेपी दलाल, पहली बार, बहुत कम लोगों को पता होगा लोहारू के अलावा बाहर के दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, जेपी दलाल का तो गांव भवानी खेड़ा हल्के में गुस्कानी गांव है, ठीक है, और उसका राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं था। वो तो केवल चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ जो है पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे थे। और मुझे वो वाक्य आज भी याद है, 2009 में से पहले सोमवीर सिंह और किरण चौधरी दोनों की राजनीतिक रूप से अनबन शुरू हो गई। दोनों कांग्रेस में थे। सोमवीर सिंह हुड्डा साहब की हाजिरी मार रहे थे, किरण चौधरी अपना झंडा उठाए हुए थे। और उसके बाद पूरे हल्के में एक ये चर्चा थी कि भाई सोमवीर सिंह, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए था 2005 में, भाई इसकी टिकट तो कटेगी नहीं, कांग्रेस में सिटिंग गेटिंग है, और किरण चौधरी इसको जीतने नहीं देगी। उस दौरान लोहारू में मैं खूब घूमा था, तो जेपी दलाल का तो कहीं कोई नाम ही नहीं था। वहाँ 3-4 आदमी ऐसे थे जो चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह के बड़े पुराने साथी थे। उनको थपकी मारी किरण चौधरी ने, भाई आपको चुनाव लड़ना इंडिपेंडेंट। लेकिन उनमें किसी का पैसों का जुगाड़ नहीं था, क्योंकि निर्दलीय के लिए आर्थिक जुगाड़ बड़ा मोटा, बिल्कुल वो जुगाड़ था नहीं। उसके बाद जेपी दलाल को तो पहला चुनाव धक्के से लड़वा गया था, और फिर उसने अथाह पैसा बहाया और मात्र कुछ एक वोटों से वो हार गया, और सोमवीर सिंह बुरी तरह से हारा। वो चुनाव किरण चौधरी लड़वाने वाली थी। भले ही किरण चौधरी कांग्रेस में थी, लेकिन उनके जितने वर्कर थे वो जेपी दलाल का झंडा उठाए हुए थे। और आखिर में इस बात का भी पता या नहीं पता दर्शकों को, सिवानी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें चौधरी अजीत सिंह, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, वो आए थे, और किरण चौधरी की बहन आई थी उस रैली में। और मेरा निजी रूप से ये मानना, मैं उस रैली में मौजूद था, अगर वो रैली ना करता जेपी दलाल, तो जेपी दलाल वो चुनाव जीतता। उस रैली होने की वजह से वहाँ लास्ट में शोरान नॉन शोरान का नारा चल रहा, और उसमें मास्टर धर्मपाल ओबरा का सूत आ गई, वो चुनाव जीत गया। तो कुल मिलाकर के फिर जब 2014 का चुनाव हुआ, तो उस समय जेपी दलाल किरण चौधरी का खासम खास था चुनाव से पहले। लेकिन एकाएक, उस दिन भी मैं भिवानी मौजूद था, आपको बड़ी अचंभे की बात बताऊं, एकदम से वो प्रोग्राम बना और जेपी दलाल जाकर के बीजेपी का पटका पहने।
बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गया कम वोटों से। उस चुनाव में भी मेरा ये मानना है कि किरण चौधरी कांग्रेस में थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्तर पर जेपी दलाल की खिलाफत नहीं करी थी उस चुनाव में। फिर 19 में आते आते फिर इनके आपस में, इनमें भी जैसे सोमवीर सिंह को और किरण चौधरी में राजनीतिक दूरियां हुई, ऐसी जेपी दलाल और किरण चौधरी में भी होगी। और फिर वो मंत्री बन गया, किरण चौधरी को बड़ी पावर नहीं मिल पाई, फिर वो दूरियां और बढ़ती गई। अब दोनों इकट्ठे हो गए। अब जब दोनों इकट्ठे हो गए, इसमें एक वाक्य और मैं बता देता हूँ आपने। तोशाम में राकेश मलिक हुआ करते, जी। जिनका मर्डर हो गया था। जी। तो राकेश मलिक की धर्मपत्नी अनीता मलिक बन गई जिला पार्षद चेयरमैन। जिला पार्षद बनी वो पहले। अच्छा, हाँ जी। जब वो जिला पार्षद बनी तोशाम से बन गई, जी। और तोशाम से किरण चौधरी से एमएलए थी। जी। जेपी दलाल मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, किरण चौधरी कांग्रेस में थी। तो उस समय किरण चौधरी ने पूरा जोर लगाया था कि अनीता मलिक चेयरमैन ना बने, और दूसरी तरफ जेपी दलाल ने ये जोर लगाया था भाई अनीता मलिक चेयरमैन बने, ताकि मैं तोशाम में किरण चौधरी के पैरेलल किसी को खड़ा कर सकूं। और जेपी दलाल ने खूब उसकी मदद करी। जेपी दलाल की वजह से ही अनीता मलिक चेयरमैन बनी, और चेयरमैन बन के फिर जेपी दलाल के उसने प्रोग्राम भी करे तोशाम में। जी। तोशाम में एक्टिव है जेपी दलाल, ध्यान होगी आपके ये बात। जी जी जी। विधानसभा में ऑन फ्लोर जेपी दलाल और किरण चौधरी की बहस भी हुई बिल्कुल। कि भाई आप तो शाम में आते हो, ठीक है, और वो फिर आया। तो इस तरह से इस चुनाव में भी मेरा ये मानना है कि भले ही सारे बीजेपी में हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एक दूसरे खुल के मदद करें, और उसी वजह से ये परिणाम रहा। एक चीज़ और है दोनों साहब, लोकसभा चुनाव जो 2024 का था, जी। तो लुहारू में मैंने आपने देखा और मैंने भी देखा कि चौधरी जेपी दलाल मतलब कि कुडालिए हो रहे थे एक तरह तनु कैसे कहा भाई धर्मवीर जीतना चाहिए, चौधरी से जीतने चाहिए, लेकिन मैडम का और दलाल साहब का तभी मानसा का आपने चर्चा करी है धर्मवीर जी की, और मतलब दलाल साहब की तो कोई आज तक ऐसी कोई मन तो देखो स्टेज पर या कहीं ऐसी कोई उसका कारण बता दूं मैं आपने, राजनीति के कारण समय के साथ बदलते रहते हैं। जेपी दलाल ने क्यों धर्मवीर की मदद की, बड़ी समझने वाली बात है। क्योंकि धर्मवीर का चुनाव था पहले, मई में था। जेपी दलाल के एक चीज़ दिमाग में थी, और मेरी भी उनसे बात हुई थी उस दौरान, कि अगर धर्मवीर सिंह यहाँ 20-30 हज़ार से हार गया चुनाव, तो आगे विधानसभा में समस्या हो जाएगी जेपी दलाल को, क्योंकि जेपी दलाल को तो बाद में चुनाव लड़ना था। अब इसलिए उसने ये इतनी मेहनत की कि भाई इस मार्जिन को कम से कम रखा जाए, और ये सबको पता था कि लोहारू, बाडड़ा और दादरी, इन तीन में रावदान सिंह जीतने के हालात में है। जी। क्योंकि जाट बिल्कुल रुक के मार रहे थे। जाट और जो किसान वर्ग था ना, वो बीजेपी के खिलाफ था लोकसभा में, हालांकि विधानसभा में भी खिलाफ था, लेकिन इतने स्तर पर नहीं था। लोकसभा में तो बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में नहीं बढ़ने दिया, कई जगह भाषण नहीं देने दिए। तो जेपी दलाल के दिमाग में ये चीज़ थी भाई इस मार्जिन को कम से कम रखा जाए, ताकि मैं विधानसभा का चुनाव जीत जाऊं, और उसने पूरा जोर लगाया, जितना अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, और वही परिणाम रहा कि वो 10,000 के आसपास से, नहीं तो वो 30,000 की चर्चाएं थी, वे 30,000 से हारेगा, हर जगह चर्चाएं थी। फिर दूसरे एंगल से देखो आप, धर्मवीर सिंह का चुनाव हो लिया, अब उसको क्या जरूरत है, राजनीतिक आदमी बिल्कुल ताज़ा रोटी सेक है, रखा है, ठीक है, उसने ज़रूरत ही नहीं है। धर्मवीर सिंह, आप एक बात बताओ, आप तो शाम को भी लोहारू को छोड़ दो, 9 विधानसभा हैं, 9 की 9 विधानसभा में मेरा ये मानना है कि एक अगर दादरी इसको बारडा को छोड़ देना, तो राम तो उसने कोई ज़्यादा जोर लगाया, और मैं पतवास के साथ ही बारडा में भी इसलिए लगाया कि उनको एक खुंदक इस चीज़ की थी कि सुखविंदर मांडी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुखविंदर मांडी का कहीं ना कहीं ये इनपुट था कि वो धर्मवीर सिंह की सही ढंग से मदद नहीं कर रहा, और धर्मवीर सिंह और इंद्रजीत को मैं जो समझ रहा हूँ, दोनों ऐसे नेता हैं कि ये अगर किसी को जिता नहीं सकते ना, हरा जरूर सकते हैं, इतना कि इनका वोट बैंक है, और दोनों को जिससे खुंदक हो जाती है उसका फिर ये पक्का इलाज भी करते हैं। अब आप कितने उदाहरण देख लो, राव नरबीर सिंह की टिकट कटवा दी इंद्रजीत सिंह ने, उसके बाद संतोष यादव की अटेली से कटवा दी। इस चुनाव में सबको ये था कि अभय सिंह यादव ने इतने काम करा रखे, वो नहीं हार सकता। अहिरवाड़ की देखो बड़ी गजब बात, अहिरवाड़ की सारी सीटें जीती, रेवाड़ी में 3 है, तीनों जीत गई, गुड़गांव जीत गई, आपका जो है इसमें महेंद्रगढ़ में 4 में से 3 जीत गई, ठीक है,
दादरी की दोनों जीती, लेकिन एक नांगल चौधरी क्यों हारी? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को वो खुंदक थी उस चीज़ की। और वही सेम हालात बारडा में थी। उमेद पातुवास की तो किस्मत जगा दी धर्मवीर सिंह ने, वरना उमेद पातुवास तो पहले चुनाव हार चुके, वो तो घर बैठ गया था, बिल्कुल थक हार के, वह अब नई बात बनेगी। और वो केवल इसलिए जीत गया कि सुखविंदर मांडी की टिकट कट गई, सोमवीर सिंह भारी प्रत्याशी हो गया हल्के से बाहर का, सोमवीर गसोला जो है, सुमरवीर जो क्रेशर यूनियन का प्रधान है वहाँ, वो निर्दलीय हो वो निर्दलीय खड़ा हो गया, हालात बन गई। और धर्मवीर सिंह के लिए प्रेस्टीज इशू हो गया कि भाई जिस आदमी को तूने टिकट दिला रखी है इसको जीता, इसीलिए तो उसका मोहित चौधरी जो उसका बेटा और धर्मवीर सिंह दोनों वहाँ दिन रात लगे रहे। बिल्कुल। अगर वही मेहनत वो जितनी उन्होंने बारडा में की वह लुहारू में कर देते और वह नांगल चौधरी में कर देते, दोनों जगह जीत। दोनों जीत चार। तो राजनीति में राजनीतिक आदमी अपने हिसाब से फैसले लेते हैं।